दोस्तों नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूं और एक बार फिर आपका स्वागत है इन डेप्थ में। इन डेप्थ में बात आज बस्तर की, एक बार फिर बस्तर की बात कर रहे हैं हम, लेकिन इस बार नक्सलवाद पर नहीं, धर्मांतरण पर। जो नक्सलवाद की आड़ या नक्सलवाद की जो चर्चा है उस चर्चा में कहीं ना कहीं ये मुद्दा पीछे रह गया, जो काफी बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का, खासतौर से बस्तर इलाके में, आदिवासी इलाके में। और ये मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आया है क्योंकि शनिवार को ईडी ने एक बड़ा खुलासा किया है। ईडी के मुताबिक अमेरिका बेस्ड एक एनजीओ है, उसने पिछले नवंबर से लेकर अभी अप्रैल तक करीब 5-6 महीने में 95 करोड़ रुपए भारत में भेजे हैं। और जो 95 करोड़ रुपए वो भारत में निकाले गए उसके खाते से एटीएम के जरिए, डेबिट कार्ड के जरिए। तो ये पैसा, और इसमें से 6.5 करोड़ रुपया धमतरी और कांकेर जिले में निकाला गया। और वो पैसा कहाँ यूज हुआ, इसको लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये जो है ईसाई मिशनरियों का पैसा है। और अमेरिका बेस्ड एक एनजीओ है द टिमोथी इनिशिएटिव, ये धर्म के प्रचार और सामाजिक कार्यों के लिए अपना काम करता है। और ये पैसा उसका है और वहां निकाला गया उसके कार्ड से। और एक माइक मार्क करके एक व्यक्ति है जिसको ईडी ने गिरफ्तार किया है एयरपोर्ट से, और उसके पास से 24 ऐसे कार्ड मिले हैं जिनसे ये पैसा निकाला गया है। तो ये पैसा कहाँ यूज हुआ, अब इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कह लीजिए या फॉरेन का पैसा एनजीओ के पास काफी आता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो लीगल भी होता है। जो एक अधिनियम है हमारा, विदेशी अंशदान अधिनियम, जिसके तहत ये लीगल कुछ एनजीओ होते हैं जिनके पास फॉरेन फंडिंग आती है और उसका यूज सामाजिक कार्यों में या शैक्षणिक कार्यों में किया जाता है। तो वो तो एक बात लीगल है, लेकिन ये इलीगल पैसा है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। और ये डिजिटली इसको ट्रैक किया गया है। जब डिजिटली इसमें मार्क किया गया तो ये पैसा कहीं रिकॉर्ड में नहीं था। और ये पैसा कहाँ से आया, इसको इसलिए अवैध माना जा रहा है। और ये पैसा कहाँ यूज हो रहा था, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। माना जा रहा है कि धर्मांतरण के कार्यों में यूज हो रहा था, धमतरी और कांकेर जैसे इलाकों में। बस्तर के कांकेर और धमतरी, जो बस्तर से लगा हुआ उत्तरी बस्तर जिसको कहते हैं, उस इलाके से में खर्च हो रहा था। तो ये काफी चौंकाने वाला, और इस तरह जिस तरह से इसका अमेरिकी कनेक्शन है, ये काफी चौंकाने वाला है। देखिए, वहां पर जो एनजीओ काफी काम करते रहे हैं शुरू से ही, और इस अधिनियम के तहत जो मैंने आपको बताया, विदेशी अंशदान अधिनियम, इसके तहत 150 एनजीओ करीब हैं, 146 एनजीओ है जो रजिस्टर्ड है, जो छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं। और इन एनजीओ में से 50 सिर्फ मिशनरी है, ईसाई मिशनरियां, जो ईसाई मिशनरी काम करती हैं वो है। तो ये पैसा बड़े पैमाने पर वहां पर आता है। और ये पैसा जो जिसका खुलासा हुआ है, ये तो इलीगल है। 6.5 करोड़ रुपए वहां 4-5 महीने में निकाला गया। और कहाँ खर्च हुआ इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है, उसकी जांच चल रही है। और माना जा रहा है कि धर्मांतरण में यूज हुआ है। खासतौर से जो पास्टर बनाते हैं, ईसाई मिशनरी, जो पास्टर उनका सैलरी देती हैं और लोगों को माइक्रो लोन्स होते हैं वो देते हैं, तो ये पैसा वहां पर यूज हुआ है, तो ऐसा माना जा रहा है। और इसकी जांच चल रही है। देखिए, ये पूरा खेल आप समझिए। ये खबर एक हो गई जो शनिवार को खुलासा हुआ। अब दूसरी एक खबर है, पिछले 6-7 महीने में या कह लीजिए साल भर में, आप अगर ध्यान देंगे तो बस्तर इलाके में, कांकेर, धमतरी और बस्तर से लगे हुए इलाके और पूरे बस्तर में कम से कम 7 से 8 ऐसी घटनाएं हुई हैं जब भयानक एक सामाजिक तनाव पैदा हुआ है बहुत सी जगह पर। खासतौर से कांकेर के आमाबेड़ा के बड़े तेवड़ा गांव में, आपको याद होगा पिछले दिसंबर में 2025 में एक बड़ा शव को दफन को लेकर एक बड़ा विवाद हुआ ये था कि एक व्यक्ति था जिसने धर्म परिवर्तन कर लिया था, और जब उसकी मौत हुई तो उसको कब्रिस्तान में दफन करने की कोशिश की जा रही थी, शमशान घाट में, जो आदिवासियों का था। तो आदिवासियों ने, जो लोकल थे, उन्होंने बहुत विरोध किया उसका कि हम इस रीति रिवाज से, जो ईसाई हो चुका उसको अपने शमशान में जगह नहीं देंगे। तो इस पर यह विवाद काफी चला और 3-4 दिन इस पर बहुत बवाल हुआ, काफी हिंसा हुई। अब ये बड़े तेवड़ा का गांव, आमाबेड़ा का, कांकेर जिले का, ये तो एक इंसिडेंट था। ऐसी 8 घटनाएं, कम से कम 5 से 8 घटनाएं हो चुकी है। धमतरी में भी, कांकेर के दूसरे गांव है उसमें भी एक महिला के शव को लेकर ऐसा हुआ। और आए दिन ये घटनाएं होती, बड़ा सामाजिक, जो आदिवासी कन्वर्ट हो चुके हैं ईसाइयत में,
और जो लोकल आदिवासी जो अपनी रीति रिवाज को मानते हैं उनके बीच काफी कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो आने वाले दिनों में इसमें काफी हिंसा भी हुई, आने वाले दिनों में ये मणिपुर जैसे हालात ना हो जाए यहाँ, ये डर है। तो इसका सारा कनेक्शन अब जो मैं बात कर रहा हूँ, जो शनिवार को खुलासा किया ईडी ने, ये पैसा आ रहा था, ये यूज हो रहा था ईसाई मशीनरों के जरिए, तो ये धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है ये बहुत ही भयानक है। अब आप सोचेंगे, कहेंगे कि ये तर्क दिए जाते हैं कि आंकड़ों में तो ईसाइयों की संख्या उतनी नहीं बढ़ी छत्तीसगढ़ में। देखिए, कागजों में भला भले ही ना हो, लेकिन एक ही परिवार में दो धर्म के मानने वाले लोग हो गए, बाप अलग बेटा अलग, बाप बेटों में भी विवाद की स्थिति हमने देखी है। कुछ मामले ऐसे आए कि बाप खत्म हो गया, वो ईसाई हो चुका था, बेटा है, या बेटा ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, बाप अपने आदिवासी मूल धर्म में है या हिंदू में है, तो विवाद हुए। तो ये एक बड़ा सामाजिक वहां पर एक, हम कह सकते हैं, एक तनाव पैदा हो रहा है बार बार। देखिए, अब इस पूरे खेल को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये होता क्यों और इसका पैटर्न क्या है। बिल्कुल एक सा पैटर्न है। पहले ईसाई धर्म में स्वीकार करता है वो चुपचाप, फिर वो हिंदू है या ईसाई पता नहीं चलता है, जब उसकी डेथ होती है तो उसको कब्रिस्तान में दफनाने के लिए ले जाया जाता है या उसको दफनाने की कोशिश की जाती है, तब पता लगता है ईसाई धर्म स्वीकार कर चुका था। और फिर स्थानीय आदिवासी उसका विरोध करते हैं, उसके शव को नहीं दफनाने दिया जाता और विवाद होता है, हिंसा होती है। तो ये पैटर्न, 8 पैटर्न बिल्कुल ऐसे ही निकल कर आए हैं बहुत सी जगह पे, बस्तर और उससे लगे हुए इलाकों में। तो ये अपने आप तो नहीं हो रहा है। देखिए, बस्तर पिछले 3-4 दशकों में नक्सलवाद की मार में झेलता रहा। वहां प्रशासनिक व्यवस्था ठप रही, कानून व्यवस्था या पुलिस की व्यवस्था कर लीजिए या दूसरा जो सामान्य प्रशासन है उसकी व्यवस्था। तो इस आड़ में वहां काफी खेल चला है। अब ये पैसा, ये भी कहा जा रहा है कि नक्सलियों को भी मिलता रहा होगा, ये इसमें भी कोई संदेह नहीं है, इस पे भी ये भी बात निकल कर आ सकती है। लेकिन अब जब ये नक्सलवाद यहाँ खत्म हुआ, इस पर ध्यान गया है, तो इस तरह के मामले आप देखेंगे कि ये खेल पूरा कहाँ से चल रहा था, इसका खुलासा होता जाएगा। और पिछले इलेक्शन में भी ये बड़ा मुद्दा बना था, बीजेपी सरकार ने इसमें काफी कसावट लाई और इसको रोकने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक बिल भी पास किया, कानून बना। जो 1968 में कानून था धर्म परिवर्तन के लिए, धर्मांतरण कराने में जो सजा मिलती है उसको काफी, उसमें प्रावधान बदल दिए 1968 से लेके अब 2016 में ये इसमें अमेंडमेंट हुआ है। अब इसमें कड़ी सजा है। अगर कोई धर्मांतरण एक व्यक्ति का कराता है तो उसमें 3 से 7 साल की सजा है और 5 लाख का जुर्माना है। किसी परिवार का कराता है तो 10 लाख का जुर्माना है, 10 साल की सजा है, 20 लाख का जुर्माना है। और सामूहिक रूप से कराता है तो 25 लाख तक का और 10 साल की सजा है। और इसमें बार बार वो करता है तो आजीवन कारावास का भी प्रावधान है। तो ये बहुत, इसका विरोध भी हो रहा है ईसाई मिशनरियों के द्वारा, लेकिन ये धर्म स्वतंत्र कानून छत्तीसगढ़ ने विधेयक पास किया है। अब हम सवाल ये है कि आखिर ये धर्मांतरण होता क्यों। अगर हम इतिहास की बात करें, बस्तर में जब ईसाई मिशनरियां आई, चर्च आए, तो ये आदिवासी इलाके को टारगेट किया। जो मूल रूप से ये हिंदुओं में गिनती होती रही इनकी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा एक मुहिम चली हिंदुओं से आदिवासियों को अलग दिखाने की। इसके पीछे भी वही कनेक्शन जुड़ता है, मिशनरीज का कह लीजिए या दूसरी संस्थाओं का, जो हिंदुओं से आदिवासियों को अलग करके कहा जा रहा है कि आप हिंदू नहीं हैं। तो ऐसे अगर हम अंग्रेजों के समय से देखें, हम 18वीं शताब्दी से देखें, तो ये एनजीओ या मिशनरियां वहां आई और धार्मिक कार्यों के, समाज सेवा के नाम पर वहां पर अपनी जड़ जमाई, चर्च बनी। और जब से ये खेल चल रहा था, फिर देश आजाद हुआ, उसके बाद इनका विरोध का या कुछ कानून बने तो वो धीमा हो गया। फिर 1980 से 2000 के बीच भी काफी कन्वर्सन हुआ। फिर घर वापसी अभियान चलाया दिलीप सिंह जी ने बीजेपी के, वो भी काफी चर्चा में रहा जशपुर में, क्योंकि सरगुजा और जशपुर का उत्तरी छत्तीसगढ़ का इलाका भी इससे काफी प्रभावित। जितनी वहां पर आदिवासी जनजातियां हैं, माझी कह लीजिए, गोंड के लिए कह लीजिए, कोरकू कह लीजिए, ये सारी जातियों में कन्वर्सन काफी बड़ी मात्रा में हुआ है। धुर्वे कह लीजिए। एससी में ये समस्या नहीं है, एसटी में ये समस्या है, जो धर्मांतरण की समस्या है। तो ये वहां पर इसका विरोध होता रहा। लेकिन अब जो बिल्कुल नया पैटर्न निकल कर आया है, जब नक्सलवाद की आड़ में कह लीजिए, या जब विरोध शुरू हुआ हिंदू संगठनों की तरफ से, आरएसएस भी वहां सक्रिय हुई, तो इन्होंने पैटर्न बदला। ये बड़ा चुपचाप होता है और ये पैसे का खेल इसमें काफी हुआ है। जो पैटर्न शनिवार को खुलासा हुआ, उससे हम पूरी स्थिति को समझ सकते हैं। तो धर्म परिवर्तन की 3 बड़ी वजह होती हैं।
एक तो आप सामाजिक कह लीजिए, भेदभाव कह लीजिए, या जो सामाजिक कारण होते हैं। दूसरा आप आर्थिक, सबसे बड़ा कारण है आर्थिक। और तीसरा राजनीतिक कह लीजिए आप, जिसमें राजनीति चलती है। तो सामाजिक कारण तो ये है कि वहां कन्फ्लिक्ट होते हैं, जो आदिवासियों को जिस तरह से भड़काया जाता है कि हिंदुओं ने आपके साथ अत्याचार किया और आप हिंदू नहीं, तो ये तो सामाजिक कारण हो गए। और आपकी नई पहचान होनी चाहिए एक, तो इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है आर्थिक, जो सबसे बड़ा कारण है। गरीब आदिवासी हैं, उनको नौकरी दिलाने का लालच दिया जाता है, लोन दिलाने का लालच दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं। और फ्री शिक्षा आप कह लीजिए मिशनरियों का मुख्य काम है, उसके जरिए ये भी धर्मांतरण का बड़ा काम होता है। हालांकि एजुकेशन में काफी काम किया है मिशनरियों ने, लेकिन उसका फायदा ऐसे भी उठाया। और स्वास्थ्य इससे जुड़ा ही कारण है कि जब स्वास्थ्य बड़ी समस्या है, तो इनके हॉस्पिटल्स में नर्सेस हैं, ये इनके थ्रू भी काफी मात्रा में ये धर्मांतरण हुआ है। और तीसरी वजह है राजनीतिक। कुछ राजनीतिक संगठन सक्रिय हैं जो अपने आप को मूल आदिवासी को का संगठन के अपने आप को हिंदुओं से अलग बताकर इनका सपोर्ट करते हैं। और तीसरा बीजेपी समर्थित कह लीजिए, आरएसएस किससे समर्थित, जो इनको रोकने की कोशिश करते हैं। तो ये तीन कारण है, और तीनों पर धर्मांतरण बड़ी मात्रा में हुआ है। हालांकि आंकड़े अभी भी, अब इसमें राजनीति ये होती है कि कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के शासन में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा चर्च बने हैं। हालांकि कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। और बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस, चूंकि उनका जो संगठन का हाई कमान है वो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं, तो इसलिए कांग्रेस बढ़ावा देती है। ये आरोप बीजेपी की तरफ से है कि मिशनरीज को कांग्रेस ने हमेशा सपोर्ट किया है। भूपेश बघेल पर भी खूब आरोप लगे ये, और उस टाइम जमकर ऐसा कहा जाता है कि धर्मांतरण हुआ, ऐसा आरोप है बीजेपी का। और अब उसी को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह के कंफ्लिक्ट समाज में निकल कर आ रहे हैं, ईसाई वर्सेस जो वो आदिवासी जो ईसाई धर्म अपना चुके हैं, और जो मूल आदिवासी, इनके बीच एक भयानक खाई, गांव गांव में एक दुश्मनी देखने को मिल रही है। और ये आए दिन ये विवाद होते हैं। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ से बहुत सी ऐसी खबरें निकल कर आती हैं कि अभी भी चुपचाप सभाएं, धार्मिक सभाएं होती हैं, उसमें पाठ पढ़ाया जाता है। वो हालांकि सामाजिक और धार्मिक नाम पर वो आम प्रार्थना सभाएं होती हैं घर घर में। तो ये खूब खेल चल रहा है और खूब इसके खुलासे हुए। तो हम कह सकते हैं कि बस्तर में सिर्फ नक्सलवाद एक बड़ी समस्या नहीं थी, धर्मांतरण भी एक बड़ी समस्या है। उससे भी उसी स्तर पर निपटना होगा जिस स्तर पर नक्सलवाद से निपटा गया है, क्योंकि ये भी बड़ा बारीक मामला है, बड़ा संवेदनशील मामला है। इसमें समाज को अपने साथ लेना, समस्या को मूल समझना, और फिर उसका कंक्लूजन निकालना। क्योंकि ये भी नक्सलवाद जैसी समस्या है जिसको कानून व्यवस्था का मसला समझ के हम सुलझाते रहे, लेकिन ये सामाजिक मसला था। तो ये भी कानून व्यवस्था का मसला नहीं है, सामाजिक मसला है। और इसकी जड़ें बड़ी गहरी, जिसके जरिए पुराना जो इतिहास है उसके जरिए भड़का दिया जाता है आदिवासियों को। तो ये खेल रोकना होगा। कोई भी अपनी मर्जी से किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो पैटर्न निकल कर आ रहा है उसमें कोई दो मत नहीं है। ये कहा जा सकता है कि एक पैटर्न के तहत, एक साजिश के तहत, जिस तरह से अमेरिकी कनेक्शन इसमें निकल कर आया एनजीओ का, जिस तरह से पैसों का खेल निकल कर आया है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बड़ी साजिश भारत के खिलाफ है, यहाँ के सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने के खिलाफ है, ताने बाने को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। और बस्तर इसका हार्टलैंड है, हम कह सकते हैं, क्योंकि आदिवासी बड़ी संख्या में है, जंगली इलाका है, दूर दराज के इलाके हैं। तो ऐसे इलाकों को हमेशा ईसाई मिशनरियां, इतिहास रहा है कि टारगेट करते आई हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ये बड़ा मसला है और इस पर आगे मैं बात करता रहूंगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।